Hi viewers, let's talk about the rights of women during the arrest under BNSS Act. महिला की राइट क्या है जब वो अरेस्ट होती है, किस कैसे अरेस्ट, उसका प्रोसीजर कैसे मेंटेन किया जाएगा। सेक्शन 43 सब क्लोज 2 BNSS एक्ट ये दर्शाती है, ये कहती है कि बिफोर एंड आफ्टर सनराइज, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के दरमियान में किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं की जाएगी विदाउट द प्रायर रिटेन परमिशन ऑब्टेन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। इसके साथ एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया 2003 की जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि किसी भी महिला को सनराइज एंड सनसेट के दरमियान में अरेस्ट नहीं की जाएगी। द सेकेंड पॉइंट इज सेक्शन 43 सब क्लोज 3 BNS एक्ट, अरेस्ट बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर। 43 सब क्लोज 3 ये कहती है कि कोई भी महिला को जब भी अरेस्ट किया जाए तो सिर्फ उसको महिला ही ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, ना कि पुलिस ऑफिसर। किसी तरह से पुरुष ऑफिसर मेल ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। इसकी जजमेंट है शीला बोस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 से। The next section is 48 of BNSS Act, right to know the ground of arrest। हर महिला को, जैसे पुरुष को, मेल या फीमेल को, ये जानने की अधिकार है कि आपको किस ग्राउंड पे, किस के कंप्लेन पे आपको अरेस्ट की जा रही है, ये 48 सेक्शन डिफाइन करती है। साथ में उसके जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट एक्यूज को आपको बतानी पड़ेगी कि आपको किस केस में किस वजह से अरेस्ट की जा रही है। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 49 ऑफ BNSS एक्ट टू इन्फॉर्म हर फैमिली मेंबर। ये दोनों मेल और फीमेल के केसेस में दोनों में है। जब भी कभी किसी भी मेल या फीमेल को अरेस्ट की जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म की जाती है। इन्फॉर्म करने का राइट है एक्यूज के जरिए, या एक्यूज नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस वाले उनको, उनके फैमिली मेंबर को इंटीमेट करते हैं कि आपके लोग को, आपके घर वाले को इस केस के अंदर में इस थाने पे अरेस्ट हुआ है, आके आप मिल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन जजमेंट DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आपको हर जजमेंट, जब भी पुलिस वाला कभी भी PC प्रेयर करेगा तो उसका, जब मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को लिखते हैं तो उसके ऑर्डर के नीचे में आप देखिएगा कि DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जजमेंट जरूर रहेगी। The next section is section 53। सेक्शन 53 डिफाइन करती है, जो कहती है राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। जब भी कोई एक्यूज को अरेस्ट की जाती है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करना कंपलसरी होता है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट किसी तरह की मारपिटाई हुई है कि नहीं, और डॉक्टर भी उनको देख करके एग्जामिन करके अपना रिपोर्ट में लिखते हैं। उसके साथ जजमेंट में दे सकते हैं ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट यूपी। इस जजमेंट में कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि किसी भी एक्यूज को ड्यूरिंग अरेस्ट व आफ्टर अरेस्ट आप नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में जाकर के आपको एक्यूज को मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा।
द नेक्स्ट सेक्शन इज 40, डिफाइन करती है राइट टू लीगल काउंसिल, फ्री लीगल एड, आर्टिकल 221 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 40 एक्यूज को ये अधिकार देती है कि वो अपना लीगल एड ले सके, किसी भी एडवोकेट को अपने चॉइस के मुताबिक और अपॉइंट कर सके। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनको फ्री लीगल एड के जरिए एडवोकेट प्रोवाइड की जाएगी। the next section and last section 43 and 45, right to dignity and protection from the harassment। जब भी कभी महिला को अरेस्ट की जाती है तो उसको उसकी डिग्निटी सम्मान के साथ उसको अरेस्ट की जाएगी और उसको डिग्निटी और सम्मान के साथ किसी तरह के खेल नहीं होगी और किसी तरह के उसके डिग्निटी के साथ मिसबिहेव नहीं की जाएगी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह 2020 की जजमेंट है। कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया टू इंस्टॉलेशन ए सीसीटीवी कैमरा इन पुलिस स्टेशन टू प्रिवेंट एब्यूज। किसी भी पहले क्या होती थी, पहले कोई भी एक्यूज को अरेस्ट करते थे तो ले जा करके उसके साथ फिजिकल टॉर्चर करते थे, मेंटल टॉर्चर करते थे। तो उस हालत में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट, इस जजमेंट के अंदर में उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा इनको इंस्टॉल करो जब भी एक्यूज को आप अरेस्ट करते हो। जी धन्यवाद।